नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी की पाठशाला पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। आज हम स्वर संधि के प्रकार यण संधि के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। यण संधि क्या है, इसको हम सबसे पहले परिभाषित कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ ई, ऊ और री और ली के आगे कोई असमान स्वर आए, के आगे कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का बन जाता है, ई का हो जाता है, य ऊ का हो जाता है, व री का हो जाता है, र और ली का हो जाता है, ल। जहाँ ई, ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल बन जाता है। यह हमें विशेष रूप से याद रखना है। और शब्द की हम पहचान कैसे करेंगे? कहीं न कहीं वाक्य में य, व, र और ल होगा और वहाँ से हम उसका विच्छेद करेंगे तो हमें इन्हीं परिस्थितियों में विच्छेद मिलेगा। यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं। यद्यपि, एक शब्द है यद्यपि, इसकी हम सबसे पहले पहचान कहीं न कहीं शब्द में ई, य, व, र और ल आना चाहिए। यदि ऐसा शब्द वर्ण पाया जाता है तो हम प्राथमिक दृष्टि से उसे समझ सकते हैं कि वो किसका उदाहरण है, यण संधि का। अब इसी य के यहाँ से हम इसको टुकड़े करें तो क्या होगा? यदि प्लस अपि। क्योंकि हमने ये इस परिभाषा में समझा कि ई के बाद असमान स्वर होने पर ई का य हो जाता है। हम इसका वर्ण विन्यास करें। यद प्लस ई प्लस अ और अंतिम शब्द पी। ई और अ असमान स्वर मिलने पर इसका हो गया य। आगे का वर्ण आकर मिलेगा इसमें यद्य और शेष पी, यद्यपि। पुनः उसी शब्द का हमने निर्माण कर लिया। एक आध उदाहरण और हम समझते हैं यहाँ। प्रत्यक्ष एक शब्द है, प्रत्यक्ष। यह के यहाँ से हम इसको टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष। यण संधि के उदाहरण की पहचान हम इसी प्रकार से करेंगे कि शब्द में कहीं न कहीं य, व, र और ल आ रहा है और वहाँ से हम यदि उसको विच्छेद करते हैं तो हम इन्हीं परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे जो कि हम परिभाषा में सीख रहे हैं। इसका वर्ण विन्यास प्रत प्लस ई प्लस अ और अंतिम वर्ण क्ष। ई अ के साथ मिलकर के क्या बन जाता है? य। त आधा है, य पूरा
और ये प्रत्यक्ष। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इन उदाहरणों को वर्ण विन्यास से। यहाँ हम व के भी कुछ उदाहरण देखेंगे। विपत्ति व्याकरण देखते हैं एक बार। व्याकरण कॉमन शब्द है, लगभग हर परीक्षा में आता है। यहाँ पर यह कि यहाँ से हम इसकी पहचान की, वी प्लस पीछे ध्वनि किसकी है, आ की, आकरण। वर्ण विन्यास किया, व ई प्लस आ प्लस करण। ई और आ मिलकर के क्या हो गया, या। मात्रा है आ की, इसलिए हमने यहाँ मात्रा भी लगाई है। शब्द क्या हो जाएगा, वह आधा है, या में मिला, पीछे यूं का यूं शब्द हम लिख देंगे व्याकरण। हमने पुनः विच्छेद करके उसी शब्द को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से आगे हम कुछ और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द आता है अन्वय। बार बार आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा अन्वय। इस शब्द में हमने यण संधि की परिभाषा में देखा कि य, व, र और ल कहीं न कहीं शब्द के बीच में आते हैं, वहाँ से हम पहचान करेंगे। यहाँ वह आया है, वह आया है, तो हमारी परिस्थिति क्या कहती है कि कहीं न कहीं वाक्य में पूर्व पद में अंतिम वर्ण क्या होगा, ऊ होगा, और उसके बाद जो स्वर होगा वो असमान होगा। अब इसका हम विच्छेद करते हैं। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, क्योंकि वह में ध्वनि किसकी आ रही, अ की, इसलिए हमने अ की ध्वनि यहाँ ले ली और अंतिम वर्ण य। इसका हम अन्वय करें, अन प्लस उ प्लस अ प्लस य। उ और अ मिलकर क्या हो जाता है, व। अन्वय। एक उदाहरण और हम इसका लेकर के समझते हैं। स्वल्प। व से पहचान की प्राथमिक रूप से। स्व स्वल्प में व आया है, व के यहीं से हम इसका टुकड़ा करेंगे, सु प्लस अल्प। अब कुछ प्रश्न ऐसा भी आ सकता है आप सबके दिमाग में कि यहाँ से सु कैसे बना, तो वह होने से हमारा यण संधि की परिभाषा कहती है कि वह का निर्माण किससे होता है, कहीं न कहीं वर्ण में पूर्व पद में अंतिम ध्वनि ऊ की होगी और बाद में असमान स्वर होगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, वह बन जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर ऊ की मात्रा, जब हम व का हमने यहाँ टुकड़े कर दिए तो व का टुकड़ा क्या होगा कि कहीं न कहीं पूर्व पद में ऊ की ध्वनि है और अंतिम वर्ण के प्रथम पद में असमान स्वर है, ये दोनों मिलकर के व का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ ऊ की ध्वनि को लिखा है।
अब यहाँ इसका हम विच्छेद करते हैं। स प्लस उ प्लस अ प्लस उ और अ मिलकर के क्या हो जाता है, व हो जाता है। स आधा है, व में मिलेगा स्वर। इस प्रकार से पुनः हमने उसी शब्द की प्राप्ति कर ली। आशा है इन उदाहरणों से आपको यण संधि को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अंतिम संधि अयादि संधि के साथ स्वर संधि के भेद में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।